क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेजेस अक्सर 11 केवी के मल्टीपल्स के आसपास ही क्यों दिखाई देते हैं? आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक कॉमन बिलीफ है कि 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी जैसे वोल्टेजेस ही स्टैंडर्ड हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। वास्तव में ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेजेस कई तरह के होते हैं जो इस पैटर्न में नीटली फिट नहीं होते। उदाहरण के लिए 400 केवी, 765 केवी और 800 केवी जैसे वोल्टेजेस भी काफी कॉमन हैं। ये एग्जाम्पल साफ दिखाते हैं कि सभी ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेजेस 11 केवी के मल्टीपल्स नहीं होते। इसीलिए यह सोचना कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की दुनिया सिर्फ 11 केवी इंक्रीमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, एक मिथ है। असल में वोल्टेज सिलेक्शन की सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। इसमें हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग कंसिडरेशंस और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन शामिल होता है। तो अगर सब कुछ 11 केवी मल्टीपल्स पर आधारित नहीं है तो असली कहानी क्या है? आइए इसे समझते हैं। एक कॉमन थ्योरी यह बताती है कि 11 केवी पैटर्न का कारण फॉर्म फैक्टर है, जो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या यह थ्योरी सच में टिकती है? आइए इसे समझते हैं। फॉर्म फैक्टर वेव फॉर्म के रूट, मीन स्क्वायर और उसके एब्सोल्यूट एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। साइनूसॉइडल वेव के लिए यह वैल्यू 1.11 होती है। यह निश्चित रूप से एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब पावर सिस्टम्स में वोल्टेज सिलेक्शन की बात आती है तो यह थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं बैठती। जरा सोचिए, अगर हम स्ट्रिक्टली फॉर्म फैक्टर को फॉलो करें तो हमें 11.1 केवी, 33.3 केवी, 66.6 केवी, 133.2 केवी और 222 केवी जैसे वोल्टेजेस देखने चाहिए। लेकिन वास्तविकता में हमें 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी और 220 केवी जैसे वोल्टेजेस दिखाई देते हैं। ये वैल्यूज अपने थियोरेटिकल फॉर्म फैक्टर काउंटरपार्ट से पूरी तरह मैच नहीं करती, है ना? यही डिस्क्रिपेंसी ये बताती है कि फॉर्म फैक्टर ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेजेस के सिलेक्शन का मुख्य कारण नहीं है। यह पजल का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं। तो अगर फॉर्म फैक्टर कारण नहीं है तो फिर असली वजह क्या है? इसका उत्तर एक पुरानी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में छिपा है। 11 केवी पैटर्न की असली एक्सप्लेनेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट से जुड़ी है, वोल्टेज ड्रॉप। अब इसका मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइंस के माध्यम से ट्रैवल करती है तो उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यह रेजिस्टेंस वोल्टेज को कम कर देता है। इसी फिनोमेनॉन को हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। इतिहास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ट्रांसमिशन वोल्टेज डिसाइड करते समय इस इनएविटेबल ड्रॉप को ध्यान में रखना पड़ता था। यहीं से 10% बफर का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अगर गोल यह हो कि रिसीविंग एंड पर 10 केवी मिले तो इंजीनियर्स सेंडिंग एंड पर 11 केवी सेट करते थे। यह एक्स्ट्रा 1 केवी ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कॉम्पेंसेट करता था। इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए अगर रिसीविंग वोल्टेज 30 केवी चाहिए तो सेंडिंग वोल्टेज 33 केवी रखा जाता था और इसी तरह आगे भी। इसी प्रैक्टिस की वजह से ट्रांसमिशन सिस्टम में 11 केवी के मल्टीपल्स प्रचलित हुए। लेकिन ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स और मॉडर्न सिस्टम्स का क्या? इस पर भी बात करते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स जैसे 33 केवी बाय 11 केवी क्यों होते हैं और 10% बफर ही क्यों चुना गया? जब आप 33 केवी बाय 11 केवी ट्रांसफॉर्मर रेटिंग देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि ट्रांसफॉर्मर इनकमिंग हायर वोल्टेज को हैंडल करके उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोअर वोल्टेज में स्टेप डाउन करता है। इसका यह मतलब नहीं कि हर केस में 10% बफर लागू होता है। जहां तक 10% की बात है, यह एक अप्रॉक्सीमेशन था, कोई रिजिड रूल नहीं। एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप करंट पर डिपेंड करता है और लाइन पैरामीटर्स पर भी। यह इंजीनियर्स द्वारा चुना गया एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। अब बात करते हैं हायर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस की, जैसे 400 केवी और 765 केवी।
इन लेवल्स पर 10% रूल उतना रेलेवेंट नहीं रह जाता। मॉडर्न सिस्टम्स कैपेसिटर बैंक्स जैसी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज किया जा सके। इसलिए प्रिसाइज 11 केवी मल्टीपल्स पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। हायर वोल्टेजेस और लोअर करंट्स के साथ I2R लॉसेस कम होते हैं और कोरोना इफेक्ट्स भी कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। इसलिए हिस्टोरिकल बफर प्रैक्टिस एक फैक्टर जरूर थी, लेकिन आज वोल्टेज सिलेक्शन कई अन्य टेक्निकल कंसिडरेशंस पर आधारित होती है। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है। तो निष्कर्ष यह है कि 11 केवी मल्टीपल्स कोई मैजिकल रूल नहीं है। फॉर्म फैक्टर इसका मुख्य कारण नहीं है। हिस्टोरिकल वोल्टेज ड्रॉप कॉम्पेंसेशन एक महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन आज वोल्टेज सिलेक्शन एक कॉम्बिनेशन है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, सिस्टम डिजाइन, लोड डिमांड, इंसुलेशन लेवल, लॉसेस, स्टेबिलिटी और मॉडर्न कॉम्पेंसेशन टेक्निक्स का। अगर पावर सिस्टम्स या ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेजेस के बारे में आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस फैसिनेटिंग दुनिया की और भी इन डेप्थ एक्सप्लोरेशंस देख सकें।